पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए पुराने कुल 7 जजों ने शपथ ली। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने जजों को शपथ दिलाई। जिन जजों ने शपथ ली उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस पीवी भजंत्री और केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित जस्टिस एएम बदर ने शपथ ली। इसके अलावा 4 नवनियुक्त जजों में संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा को भी पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई गई। इन जजों के शपथ लेने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 26 हो गई, जबकि यहाँ जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है और इस तरह अभी भी 27 जजों के पद रिक्त पड़े हैं। जम्मू कश्मीर से अररिया के रहने वाले 2 लोगों को शव पटना पहुंचा। 2 लोगों का उसके बाद शव पैतृक गांव लाया गया। शव गांव पहुंचते ही दोनों गांव में कोहराम मच गया। चीख पुकार के गूंज से लोगों की आंखें भर आई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के गंजीपोरा में आतंकियों ने अररिया के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के दौरान हुए भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 42 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले में 25 लोगों के मौत और 7 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। मृतकों में 14 उत्तर प्रदेश और बिहार के कई मजदूर शामिल हैं। नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के झुतिया सोनका ग्राम सभा में 9 मजदूर घर में जिंदा दफन हो गए, जबकि झुतिया गांव में एक मकान मलबे में दबने से पति पत्नी और उनके बेटे की जान चली गई। धारी ब्लॉक के दोशा पानी में 5 मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। पटना में कदम कुआं थाना काजीपुर मोहल्ले में एक मकान के छत पर लगे मोबाइल टावर के अचानक आग लगे। मोबाइल टावर में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। 4 मंजिला मकान में आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई और आनंद फानन में मकान को खाली कराया गया। मधेपुर थाना इलाके के कोरा कोटा गांव में फूल तोड़ने गई एक 8 साल के नाबालिग बच्ची के साथ इसी गांव के एक शख्स ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बोकारो के चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के बहादुरपुर गांव में मवेशियों को कुल्हाड़ी से मारकर घायल करने के आरोप में पिंडा जोरा थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खेत चरने के दौरान आरोपियों ने जानवर के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर उसके पैर काटने की कोशिश की, जिससे मवेशी बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों के इसके भनक लगते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जहां स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय थाने को मामले में दखल देना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और घायल मवेशियों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते हो रही लगातार बारिश से मधेपुर अनुमंडल इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से रुक रुक कर बारिश होने के कारण अनुमंडल क्षेत्रों के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते मिट्टी से बने कई कच्चे मकान धराशायी हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना जिले के बेहटा प्रखंड के 22 पंचायतों में मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। सभी जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पर बड़ी गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, उन जगहों पर मोटरसाइकिल पर तैनात क्यूआरटी पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई। इन जवानों को खासकर उन जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी दी गई है। समस्तीपुर में रुक रुक कर जारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव हुआ। विभूतिपुर प्रखंड के 29 पंचायत में 950 पदों के लिए मतदान हुआ। बारिश की वजह से बूथों पर वोटरों की संख्या थोड़ी कम दिखी। सासाराम के एक निजी होटल के सभागार में 65वीं बीपीएससी के बिहार टॉपर गौरव सिंह के अलावे रोहतास जिला के 15वीं और 91वीं रैंक पर रहे युवकों को सम्मानित किया गया।
इस सम्मान समारोह में विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित हुए। बता दें कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के चमराहा गांव के गौरव सिंह इस बार 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में टॉपर हुए हैं, जिसके बाद लगातार सम्मान समारोह का दौर चल रहा है। शादी का झांसा देकर एक तलाकशुदा महिला को झारखंड के बोकारो से सासाराम बुलाकर उसके साथ गलत काम करने और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार की शाम सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के रौचा रोड में सदर अस्पताल के पास एक महिला तथा एक युवक को चीखते चिल्लाते देखकर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने जब जानना चाहा तो पता चला कि झारखंड के बोकारो की रहने वाली तलाकशुदा महिला लक्ष्मी देवी का सासाराम के सतीश कुमार से पिछले 4 सालों से मिलना जुलना और फोन पर संपर्क था और लड़की का आरोप है कि पिछले दिनों शादी का झांसा देकर उससे उसके 5 साल के बच्चे के साथ सासाराम बुलाया गया। किशनगंज समाहरणालय परिसर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा बनाया गया प्याऊ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। मालूम हो कि 2008 में मंच के द्वारा बड़े तामझाम से समाहरणालय सहित शहर के कई स्थानों पर लोगों को शुद्ध पेयजल पीने को मिले और उसके लिए अमृत धारा का निर्माण करवाया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यह खराब हो गया और तब से यह बंद ही पड़ा हुआ है। कटिहार के फलका प्रखंड में पंचायत चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी बूथों पर मतदान का कार्य हुआ। हालांकि भारी बारिश के कारण मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहुंचने की भीड़ थोड़ी कम रही। लगातार हो रही बारिश के बावजूद मतदान के कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे, मगर प्रशासन के द्वारा बूथों पर सही ढंग से ठीक ठाक व्यवस्था नहीं की गई। फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित बनाए गए बूथ पर भी मतदाताओं के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे। बता दें कि अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर ये सहायक पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि रघुवर दास के शासनकाल में इन सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली खासकर नक्सली प्रभावित जिलों में हुई थी और नियुक्ति के समय ही उनसे वादा किया गया था कि 3 साल बाद उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उनकी नौकरी आज तक स्थायी नहीं हो सकी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रामगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा। झारखंड के निर्माण में जिन महापुरुषों ने अपने बलिदान दिया है उनके सम्मान में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस मनाती है, उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा और साथ ही रामगढ़ विधायक ममता देवी की अगुवाई में रामगढ़ में भी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। मधुपुर थाना इलाके के कोराकोटा गांव में फूल तोड़ने गए 8 साल की नाबालिग बच्चे के साथ इसी गांव के एक शख्स ने दुष्कर्म की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। बोकारो के चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के बहादुरपुर गांव में मवेशियों को कुल्हाड़ी से मारकर घायल करने के आरोप में पिंडा जोरा थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खेत चने के दौरान आरोपियों ने जानवर के ऊपर कुल्हाड़ी से मारकर उसके पैर काटने की कोशिश की, जिससे मवेशी बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों के इसके भनक लगते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जहां स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय थाने को मामले में दखल देना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायल मवेशियों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। देवघर के शिव गंगा सरोवर में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल शव की पहचान बताया जा रहा है कि स्नान करने के दौरान इस शख्स की डूबने से मौत हुई। हालांकि शव के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पाया गया, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि शख्स की हत्या कर लाश को सरोवर में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। बंगाल की खाड़ी में हुए निम्न दबाव के कारण पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते साहिबगंज में कई छोटी छोटी नदियों के जलस्तर में
अचानक बढ़ोतरी हो गई। वहीं बिहार के बांका और भागलपुर जिला और झारखंड में गोड्डा साहिबगंज जिले में भी हुई बारिश से जिले के बरहेट के गुमानी बराज में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गुमानी बराज में पानी का दबाव काफी बढ़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते हो रही लगातार बारिश से मधुपुर अनुमंडल इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से रुक रुक बारिश हो रही, हालांकि बता दें कि मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। वहीं बारिश के चलते मिट्टी के बने कई कच्चे मकान धराशायी हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।